अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है नकदैन की ज़कात, सोना, चांदी और कागज़ी करेंसी। इसके बारे में मुसलमान को जानना है कि जब इसके ऊपर निसाब पे पहुँचे यानी कि वो मिकदार बराबर हो और साल गुजरे यानी कि उसके ऊपर हौल गुजरे तो उस इंसान को उसकी ज़कात देनी है। सोने की ज़कात, चूँकि हम जानते हैं कि सोना अलग अलग किस्म का होता है, कभी ये बिस्किट फॉर्म में होता है, कभी किसी इंसान के पास ये पाउंड के फॉर्म में होता है, और अक्सर जो हमारी मस्तूरात सोना इस्तेमाल करती हैं वो जेवर के फॉर्म में होता है। जो हम बिस्किट फॉर्म में हमारे पास सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगर एक इंसान के पास 24 कैरेट का सोना हो तो उसका निसाब है जब वो 85 ग्राम्स पे पहुंचे। अगर एक इंसान के पास पाउंड के फॉर्म में सोना मौजूद है, उसमें यानी कि उसमें 22 कैरेट का गोल्ड होता है, उसको 92.7 ग्राम्स का सोना होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारी औरतों के पास अक्सर सोना होता है वो 18 कैरेट का होता है। जब किसी भी इंसान के पास 113.3 ग्राम सोना मौजूद हो और उसके ऊपर साल गुजरे तो उसको उसका ज़कात अदा करनी है। इसके बाद जब हम आते हैं फिद्दा की तरफ यानी कि सिल्वर की तरफ, इसका निसाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है 595 ग्राम्स। जब हम कैश या करेंसी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक जो हमारे पास कैश मौजूद हो और जो हमारे बैंक अकाउंट्स में कैश मौजूद होता है, इन दोनों को इंसान इकट्ठे शुमार करेगा। ये बात ज़रूरी जाननी है कि अहले इल्म का कैश की निसाब के बारे में इख्तलाफ रहा है। बाज़ उलमा ने इसकी मिकदार, इसका निसाब बयान किया है सोने पर और बाज़ उलमा ने इसका निसाब बयान किया है चांदी पर। यह बात हमें जाननी ज़रूरी है कि जो पुराना ज़माना था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में 85 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड और 595 ग्राम्स ऑफ प्योर सिल्वर जो था उसकी वैल्यू बराबर था। लेकिन जो ही दौर गुजरता गया सिल्वर की रेट कम हो गई मार्केट में और सोने की रेट बाकी चीजों की तरह आसमान को छूने लगी। कुछ अहले इल्म इस राय पे गए हैं कि इसका शुमार हम चांदी पे करेंगे और वो इस चीज के लिए दलील देते हैं कि ये गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो इस जमाने में इंसान को क्या बेहतर रहेगा? अहले इल्म में से कुछ लोग फरमाते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम देखते हैं कि 30 गाय इनका क्या वैल्यू रहेगा, जब हम देखते हैं कि 40 से 120 तक भेड़ इनका क्या वैल्यू रहेगा, जब हम सोने का वैल्यू कंपेयर करते हैं और उरूज तिजारा जब हम उसके बारे में कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा अहमियत यही मिलता है कि इंसान को कागजी करेंसी को गोल्ड के साथ जोड़ना चाहिए। अलबत्ता दोनों तरफ के उलमा के पास दलीलें हैं और इंसान जिस पे भी अमल करना चाहे वो उसमें इख्तियार रखता है। अलबत्ता ज़कात देना इसके ऊपर लाजिम हो जाता है। इंसान को जब निसाब पे ये कागजी करेंसी पहुंचे और उसके ऊपर साल गुजरे, साल को इसको ये पैसा किसी काम नहीं आया तो उसको 2.5%, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कागजी करेंसी हो, साल के आखिर पर वो उसमें से 2.5% कैलकुलेट करेगा और गरीबों को अदा करेगा। इस बात की तंबीह करनी ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान को सोने पर ज़कात वाजिब हो जाती है, जो अक्सर हमारी मस्तूरात के पास होता है, तो उसकी ज़कात उनको सोने में से ही देनी है। अगर किसी के पास चांदी है तो उसकी ज़कात वो चांदी में से ही अदा करेगा, और अगर किसी के पास कागजी करेंसी या बैंक अकाउंट्स में पैसा होता है तो वो कागजी करेंसी से ही उसकी ज़कात अदा करेगा। हमें अक्सर मस्तूरात से ये सवाल आता है या अक्सर शौहर ये सवाल करते हैं कि हमारी ज़ौजा के पास सोना है लेकिन वो हमसे कहती है कि आप मेरे सोने की ज़कात दें कैश फॉर्म में। नहीं,
زکوٰۃ اسی کو دینا ہے جس کا وہ مال ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کی زوجہ کے پاس سونا ہے تو وہ خود اس کا زکوٰۃ سونے میں سے ہی دے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.